देश में ये बुरी तरह से फैल गया, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली के अंदर आपका मुख्यमंत्री होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं, हमने आपके लिए सारे इंतजाम किए हैं। हमने आपके लिए रहने का इंतजाम कई सारे स्कूलों के अंदर गद्दे बिछवा दिए, क्लासरूम खाली करवा दिए, वहां पे रहने का इंतजाम किया है। इतने लोगों के लिए अभी खाली पड़े हैं सारे, चाहे जितने हजार लोग आ जाएं, हम उनके रहने का और इंतजाम कर, स्टेडियम खाली करवा दिया हमने, तैयारी है हमारी। अगर कई हजार लोग आ गए, हम स्टेडियम के अंदर उनके रहने का इंतजाम कर देंगे। कई स्कूल खाली करवा दिया, बॉर्डर के ऊपर जहां कल बॉर्डर के पे लोग थे, उनको हमने कितनी बार हाथ जोड़ के कहा, जी यहाँ पे 3 स्कूल हमने खाली करवा दिए बॉर्डर के ऊपर, आ जाओ यहाँ पे। आपके लिए स्कूल खाली करवा दिया, आपके लिए रहने का इंतजाम कर दिया, आपके लिए खाने का इंतजाम कर दिया। 4 लाख लोगों को दिल्ली सरकार रोज खाना खिला रही है, लंच भी और डिनर भी, किसी को कमी नहीं होने दे रही। मुझे नहीं लगता इतने बड़े स्तर के ऊपर कहीं भी इतना कभी खाना खिलाया गया होगा। और मेरी उन सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के, जिनको ऊपर वाले ने थोड़ा जिंदगी में कुछ दिया है, पैसा दिया है। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अगर आप इंडस्ट्री चलाते हो, उद्योग चलाते हो, उद्योगपति हो, आपके पास पैसा होगा, यही टाइम है जब पैसा काम आता है। ऊपर वाले ने इसी टाइम के लिए आपको पैसा दिया था। आपके पास जितनी लेबर है, आपके जितने कर्मचारी हैं, एक चीज, उनको तनख्वाह तो पूरी देना ही देना, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन एक चीज सोच लेना, किसी को भूखे मत मरने देना। अपनी लेबर को, आपकी जिम्मेदारी है। सारे ठेकेदारों को भी मैं बोल रहा हूं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी बोल रहा हूं, सारे बिजनेसमैन को बोल रहा हूं, आपके जितने कर्मचारी हैं उनको रोज, अगर बहुत ज्यादा गरीब है उनको आप अपने यहां, चाहे अपनी कंपनी में, चाहे दफ्तर में, कहीं भी आप उनको बुला के खाने का इंतजाम जरूर करना, आपकी जिम्मेदारी है। किसी को भूखा मत मरने देना। दूसरी चीज, मकान मालिकों को मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि अगर आप मकान मालिक हैं, आपका किराएदार गरीब है, वो किराया नहीं दे पा रहा, उसका किराया 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना, अभी उससे किराया मत लेना। आज मैं आपसे सारे दिल्ली के मकान मालिकों से अपील कर रहा हूं, अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हो, अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो, तो आज जितने मकान मालिक हैं सब लोग अपने अपने किराएदारों से बात करना और उनको कहना कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको किराया देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। सब लोग जाके आज उनको आश्वासन देना। कहीं कहीं से ये खबर आ रही है कि कुछ मकान मालिक उनको जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। उनसे बिल्कुल जबरदस्ती मत करना। आपका किराया आप पोस्टपोन कर दो, महीने 2 महीने के बाद, जब ये कोरोना से, मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार उसका भुगतान करेगी। जितने किराएदार हैं, अगर जो किराएदार गरीबी की वजह से थोड़ा बहुत अपना किराया नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी कोई मकान मालिक जबरदस्ती नहीं करेगा, और अगर कोई जबरदस्ती करेगा मकान मालिक, तो फिर सरकार सख्त एक्शन भी लेगी उनके खिलाफ। सबसे मैं यही कहना चाहता हूं, ये इंसानियत का टाइम है। एक इंसान को इंसान के काम आने का टाइम है। हम पूरी जिंदगी पैसे कमाने में बिता देते हैं, हम पूरी जिंदगी शोहरत कमाने में बिता देते हैं, लेकिन मरने के बाद कुछ काम नहीं आता। मरने के बाद केवल ये काम आता है कि आपने अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए क्या किया, निस्वार्थ भाव से क्या काम किया। ये मौका है, सब लोग एक दूसरे के काम आओ, सब लोग एक दूसरे की मदद करो, किसी को भूखे मत मरने दो, और पूरा देश एकजुट होके हम लोग अपने देश को बचाएं। मैं अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, ये राजनीति करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सारी पार्टियों को इकट्ठा होकर काम करने का टाइम है, चाहे आप बीजेपी से हो, चाहे आप कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, सारी पार्टियों को एकजुट होकर देश को बचाने का टाइम है। कल मैंने देखा किसी दूसरे हमारी विरोधी पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर कुछ गलत आरोप लगा दिए ऐसे ही,
तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर हमारे भी कुछ कार्यकर्ता उनके साथ उलझ रहे थे। हमें उलझना नहीं है, जो कोई कुछ कह रहा है कहने दो, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। दो चीजें हैं, अगर हमें कोई आके हमारे काम में गलती बताता है, कोई कहता है जी हाँ बिजली नहीं आ रही, उसको बिजली दिलवाएंगे। कोई कहता है जी पानी गंदा आ रहा है, पानी दिलवाएंगे। कोई कहता है जी बीमार हो गया, हम उसकी बीमारी का इलाज करवाएंगे। कोरोना हो गया, कोरोना का इलाज कराएंगे। जो भी काम है जनता के, वो सारे काम आपको करने हैं। लेकिन कोई अगर आपके ऊपर गलत आरोप लगाता है, गाली गलौज करता है, उसकी एक बार सफाई दे दो, बस प्यार से मोहब्बत से हाथ जोड़ के उसको सफाई दे दो। उसे गाली गलौज नहीं करनी और आगे बढ़ जाओ, बस उसके साथ उलझना नहीं है। इस टाइम हमारे सामने, पूरे देश के सामने बस एक ही चीज है, अर्जुन की आंख की तरह देश को बचाना है। इटली का देख रहे हैं क्या बुरा हाल हो गया, अमेरिका का देख रहे हैं क्या बुरा हाल हो गया, लंदन का देख रहे हैं क्या बुरा हाल हो गया। हमें अपने भारत को उस दशा में नहीं लेके जाना। किसी भी हालत में अपने को, सबको मिलकर अपने देश को बचाना है। हर हालत में अपने देश को, बस एक यही मकसद इस टाइम होना चाहिए सबका, कोई राजनीति नहीं करनी। आम आदमी पार्टी वालों को खास तौर से कह रहा हूं, अगर कोई दूसरा गाली दे छोड़ दो, इग्नोर कर दो, उसको जवाब ही नहीं देना। किसी गाली का जवाब नहीं देता, किसी का नहीं उलझना। सबको बस एक ही चीज सामने रखनी है, लोगों की सेवा करनी है, अपने देश को बचाना है। एक छोटी सी चीज, हमने खाने का तो काफी इंतजाम कर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक वो लोग हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, 7.5 किलो प्रति व्यक्ति हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको पेंशन दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको ना शायद पेंशन मिले ना शायद राशन मिले। उन लोगों को भूखे नहीं छोड़ सकते। उनके लिए हमने जगह जगह खाने का इंतजाम किया है। जैसे मैंने कहा 4 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि वहां पे जिनको राशन मिल रहा है वो लोग भी आके लाइन में लग रहे हैं, जिनको पेंशन मिल गई वो भी आके लाइन में लग रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है, खुद ही जो भी आएगा हम खाना उसको खिलाएंगे, लेकिन खुद ही ये सोचना कि भाई मेरा तो शायद अभी गुजारा चल जाएगा, अब मैं दूसरों को ले लेने देता हूँ खाना। तो ये खुद ही ये करने की जरूरत है। और एक छोटी सी व्यक्तिगत चीज, अब 21 दिन का लॉकडाउन है, हम सबको अपने अपने घर में रहना है। सबसे बड़ी इस टाइम देशभक्ति यही है। अगर आप सच्चे देशभक्त हो, आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति अपने घर पे रहो।